हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम आपके सामने कुछ बेसिक्स पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो सबसे पहले आज स्टूडेंट समझते हैं देखा क्या इन्होंने रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट। यहाँ पे जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, यहाँ पे एक्स और वाई में एक रिलेशन होता है, कार्टेशियन पॉइंट की बात की जा रही। अगर यहाँ पे पोलर कोऑर्डिनेट की बात करें तो आर थीटा में, यानी एक्स वाई आर थीटा में एक रिलेशन हमको क्रिएट करना है। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं कैसे यहाँ पे करते हैं। तो सबसे पहले एक चैप्टर आपने 11th स्टैंडर्ड के अंदर पढ़ा था, कॉम्प्लेक्स नंबर में। यहाँ पे एक रिजल्ट था, तो लेट एक्स हमारे पास आर कोस थीटा होता था एंड वाई हमारे पास आर साइन थीटा। यहाँ पे आर जो है रेडियस वेक्टर का ही वर्क कर रहा है, तो इसको हम कंसिडर कर लेना 1 और कंसिडर कर लेना 1। इन दोनों को इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड करते हैं यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर लेफ्ट ऐड होगा स्टूडेंट। तो यहाँ पे आर कोस थीटा का स्क्वायर प्लस के आर साइन थीटा का स्क्वायर, और यहाँ पे हम आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं या इसको थोड़ा और आगे तक ले सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। स्टूडेंट यहाँ पे आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा प्लस के साइन स्क्वायर थीटा। ये जो वैल्यू हमारे पास 1 होती है, तो एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर इक्वल 1। तो हमारे पास आर और एक्स में एक रिलेशन आता है। अब यहाँ पे स्टूडेंट समझते हैं, अब दोनों इक्वेशन को 2 को हम फर्स्ट से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे 2 डिवाइड 2 बाई फर्स्ट, यानी हम 2 को फर्स्ट से डिवाइड करते हैं। यहाँ पे y बाई एक्स लेफ्ट और राइट, तो r साइन थीटा डिवाइड में r कोस थीटा, r सार कैंसिल हो जाएगा, y बाई एक्स की हमारे पास साइन अपॉन, इसको हम स्टूडेंट y अपॉन एक्स हम tan इनवर्स y बाई एक्स लिख सकते हैं। तो हमारे पास जब भी रिलेशन पूछा जाता है आपका कार्टेशियन और पोलर कोऑर्डिनेट के अंदर, तो वहाँ पे x इक्वल आर कोस थीटा लेकर चल रहा है, हमारे पास ये फॉर्मूला है। स्टूडेंट हम इसको इस तरीके समझ सकते हैं कि हमारे पास ये x अक्ष है, ये आपका y अक्ष है, ये आपका O कोई पोल होता है, और P यहाँ पे कोई कोऑर्डिनेट है, और पोल से उस पॉइंट से क्या डिस्टेंस हमारे पास r होता है, जिसको हम रेडियस वेक्टर समझते हैं। तो इसके जो कोऑर्डिनेट हमारे पास आर थीटा तब होगा जब यहाँ पे ये एंगल परफॉर्म है। तो हम इस तरीके से इसको हम इसका प्रूव कर सकते हैं। अब बच्चों नेक्स्ट बात करते हैं डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट पोलर कोऑर्डिनेट। हम जैसे वहाँ पे नॉर्मली आप कार्टेशियन में बात करते थे कि हमारे पास ए बी 2 पॉइंट होते थे, x1 y1, और ये पॉइंट होता था x2 y2। उनके कोऑर्डिनेट निकालते थे हम, डिस्टेंस निकालते थे कि हमारे पास x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 का माइनस y2 का। यहाँ पे दोनों जो पॉइंट है वे पोलर कोऑर्डिनेट है, यानी यहाँ पे ये इसको आर थीटा में ही दे रखे स्टूडेंट, ये r1 थीटा मान लो तो ज़्यादा बेटर है। इसको यहाँ पे r2 थीटा 2, इनके बीच का जो डिस्टेंस है इन्होंने ये दे रखा है, तो ये हमें वेरीफाई करना है। तो स्टूडेंट समझते हैं इसको कैसे वेरीफाई करते हैं, इसको नोट कर लेना स्टूडेंट। तो सेकंड जो नोट्स है इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम यहाँ पे। अब इसमें यहाँ पे दे रखा है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट पोलर कोऑर्डिनेट। तो सबसे पहले यहाँ पे हम हमारे पास कोई पोल है और एक्स अक्ष होगा, इस पर कोई पी पॉइंट लाई कर रहा, और यहाँ से यहाँ तक का जो पोल से पॉइंट का जो डिस्टेंस वहाँ पे आर होता है। स्टूडेंट यहाँ पे 2 पॉइंट है पी ओ क्यू, तो आप इसको r1 मान लेना। तो हमारे पास ये जो एंगल है ये θ1 हो जाएगा। तो ये जो कोऑर्डिनेट है r1 θ1, जैसे नॉर्मल स्टूडेंट आप पढ़ते थे ना, यहाँ पे O होता था और ये कोई P पॉइंट था, और ये r थीटा तब आता था यहाँ से पोल से उस पॉइंट की डिस्टेंस r होती थी, और कोई एंगल यहाँ पे थीटा था। तो इस टाइप से हम इसको समझ सकते हैं। अब समझते हैं यहाँ पे दूसरा पॉइंट है, आपने पॉइंट क्यों लिया यहाँ पे, उसके जो कोऑर्डिनेट है हमारे पास, यदि हमारे पास ये r2 है और यहाँ से यहाँ तक जो इसको थोड़ा सा ये r1 है यहाँ से यहाँ तक का, इसको हम θ2, देखो जब भी एंगल मेजर करते हैं वो x के ही साथ मेजर करते हैं, ये θ2 हो जाएगा। इसके जो कोऑर्डिनेट है तो r2 θ2, तो P और Q यहाँ पे डिस्टेंस पूछी है, यानी यहाँ से यहाँ तक का हमारे पास ये डिस्टेंस पूछे है। तो समझते हैं स्टूडेंट, हमारे पास ये पॉइंट समझना कि यहाँ से यहाँ तक ये θ1 है और ये टोटल θ2, हमें ये एंगल चाहिए होता है। देखो स्टूडेंट यहाँ पे ये एंगल हमें चाहिए होता है, टोटल हमारे पास क्या है θ2 है, यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास हो जाएगा θ2 माइनस के θ1। ध्यान से समझना स्टूडेंट,
ये यहाँ से यहाँ तक θ1 है और ये टोटल कितना थीटा, तो टोटल में से ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास ये एंगल आ जाएगा, यानी हमारे पास POQ एंगल आ जाएगा। तो यहाँ पे लेट लिख सकते हैं, जो P के कोऑर्डिनेट है हमारे पास R1 θ1 एंड Q के जो कोऑर्डिनेट है R2 θ2, ये कोऑर्डिनेट है हमारे पास। और OP दे रखा, OP हमारे पास R1 है, OQ हमारे पास R2 है। तो स्टूडेंट यहाँ पे एक फॉर्मूला लेकर चलते हैं, POQ, ट्राइंगल POQ। एक फॉर्मूला आपने थोड़ा स्टैंडर्ड के तौर पे याद रखना है कि हमारे पास cos A होता है, A के आगे B आएगा, BC प्लस जो यहाँ पे A होता है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे देखो A यहाँ पे क्या नहीं है तो BC, तो हम लिख सकते हैं 2BC। यदि हम cos B यानी B एंगल की बात करें, B के बाद C स्क्वायर प्लस का A स्क्वायर, जो यहाँ पे वो सब्ट्रैक्ट होता है, और यहाँ पे जो B है उसको हटा दो, बाकी बच जाएगा डबल के साथ BC। यदि हम cos C की बात करें तो C के बाद A स्क्वायर प्लस के B स्क्वायर, जो यहाँ पे वही सब्ट्रैक्ट होता है, इसको हम जो सब्ट्रैक्ट होता है उसको हम लेते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पे 2AB हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपको स्टैंडर्ड तौर पे याद करना है, यही इन्होंने यूज कर रखा है इन्होंने। तो हम इसको अलग से भी समझा सकते हैं। यदि हमारे पास कोई एक ट्रायंगल है, ये A माना, ये अपने BSC है, यदि हमें cos A चाहिए होता है तो cos A, इसके सामने वाली साइड यहाँ से हट जाती है, तो cos A तो AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, जो एंगल पूछा उसके सामने वाले की साइड हट जाती है, और इसको हटा करके इन दोनों में ही ट्वाइस के साथ AB इंटू AC आएगा। यदि हम cos B की बात करें, यानी इस एंगल की बात करें, तो ये साइड हट जाएगी, तो BC स्क्वायर प्लस BA का स्क्वायर और माइनस AC स्क्वायर, AC को हटाकर यहाँ 2BC और इंटू AB आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट यूज होगा। तो ट्राइंगल हम PO की बात करेंगे, तो जो एंगल अब हमारे पास है वो θ2 माइनस के θ1 है। तो स्टूडेंट समझते हैं cos थीटा यानी θ2 माइनस के θ1। हम यहाँ पे किसकी बात की जा रही, PO की, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम cos POQ। यहाँ POQ एंगल है, एंगल POQ वो दे रखा उन्होंने θ2 माइनस के θ1। तो हम इस तरीके से इसको कर सकते हैं। देखो स्टूडेंट यहाँ पे POQ, इस O की बात की जा रही, तो POQ हमारे पास θ2 माइनस θ1 है, तो इसके सामने वाली की जो साइड है वो यहाँ से हट जाएगी, तो हम OP का स्क्वायर प्लस OQ का स्क्वायर, जो भी सामने वाली साइड है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगी, और यहाँ पे जो सब्ट्रैक्ट होगा है उसको हटा दीजिए, इनको ट्वाइस करके OP इंटू OQ, तो OP हमारे पास, इसको तो हम लिख सकते हैं cos θ2 माइनस के θ1। और स्टूडेंट OP की जो वैल्यू हमारे पास R1 है तो इसका स्क्वायर, यहाँ पे R2 है इसका स्क्वायर, PQ हमें चाहिए क्योंकि टू डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट वो आपके पोलर कोऑर्डिनेट होने चाहिए, और नीचे OP हमारे पास R1 है और ये हमारे पास R2 है। स्टूडेंट इसको लिख सकते हैं कि हमारे पास θ2 माइनस के θ1। इसको थोड़ा अरेंज करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई इसको इधर भेज देना, तो 2R1 R2, स्टूडेंट यहाँ पे θ2 माइनस के θ1, R1 का स्क्वायर प्लस के R2 स्क्वायर माइनस के पी की स्क्वायर, हम इसको इधर लाते हैं तो हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हमारे पास R1 का स्क्वायर प्लस के R2 स्क्वायर, और ये माइनस इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा, 2R1 R2 cos θ2 माइनस के θ1। स्टूडेंट हम यहाँ पे स्क्वायर रूट भी ले सकते हैं कि हमारे पास R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर माइनस के 2R1 R2, ये हमारे पास θ2 माइनस के θ1 हो जाएगा। तो स्टूडेंट हम इस तरीके से इसको प्रूव कर सकते हैं। तो आगे की बात करते हैं हम नोट नंबर 3। स्टूडेंट ये जो पॉइंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल है, इनको एक बार स्टैंडर्ड के तौर पर इनको रिमेम्बरिंग करना है। चलिए स्टूडेंट बात करते हैं, हमारे पास थर्ड जो पॉइंट है, इन्होंने दे रखा कि पोलर इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। देखो यहाँ पे किसी भी कनिक की पोलर की स्ट्रेट लाइन कैसे निकालते हैं, पोलर इक्वेशन ऑफ कनिक, पोलर इक्वेशन ऑफ कनिक।
तो यहाँ पे स्टूडेंट एक फॉर्मूला याद रखना, ये L/R A cos थीटा प्लस के B sin थीटा। जब भी आपको नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर का इक्वेशन पूछता है किसी भी कनिक की, तो यहाँ पे जो थीटा है, थीटा वेक्टोरियल एंगल बोलते थे, उसके प्लेस पर यहाँ पे π/2 प्लस के थीटा आ जाएगा, और यहाँ पे L/R है तो L के प्लेस पर कैपिटल R आएगा। देखो स्टूडेंट हम इसको कैसे प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे पोलर इक्वेशन की बात करी, हमें कार्टेशियन इक्वेशन का पता होना जरूरी है। तो वी हैव दैट द जनरल इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे इन कार्टेशियन की बात की जा रही स्टूडेंट, कार्टेशियन फॉर्म यानी यहाँ पे एक्स वाई की बात की जा रही है। तो यहाँ हमारे पास ax प्लस के by प्लस के c, और जब नॉर्मल की बात करेगा स्टूडेंट तो यहाँ पे bx माइनस का ay प्लस के लैम्डा लेके आपको चलना है। तो यहाँ पे नॉर्मल देखो दोनों लाइन, अगर ये हमारे पास ax प्लस के by प्लस के c है तो दूसरी जो लाइन होगी वो उसकी परपेंडिकुलर होगी, यानी bx माइनस के ay प्लस के लैम्डा इक्वल 0। कहने का मतलब स्टूडेंट ये है कि दोनों की जो स्लोप है वो आपकी अपोजिट और नेगेटिव होनी चाहिए, यानी इसकी स्लोप m है तो परपेंडिकुलर की स्लोप होगी 1/m। दोनों का जो प्रोडक्ट है वो -k1 आना चाहिए। तो इस तरीके हम इसको समझ सकते हैं। ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है और ये परपेंडिकुलर की इक्वेशन है इन कार्टेशियन फॉर्म में। तो यहाँ पे स्टूडेंट सबसे पहले हमको स्ट्रेट लाइन को प्रूव करना है। तो लेट x हम जानते हैं कि x की वैल्यू r cos थीटा होता है, रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन पोलर कोऑर्डिनेट। तो y हमारे पास होता है r sin थीटा। तो यहाँ से हम इसको ले सकते हैं x r cos थीटा प्लस के y, यानी b r sin थीटा। इस c को हमने इधर माइनस का पूछाया और r से हम को डिवाइड कर सकते हैं, तो a cos थीटा प्लस के b sin थीटा और माइनस के c अपॉन r। स्टूडेंट हम इसको एक नया कांस्टेंट भी दे सकते हैं। यहाँ पे स्मॉल a को कैपिटल A लिखेंगे और स्मॉल b को कैपिटल B हमारे पास, और जो यहाँ पे माइनस है उसको हम L एज्यूम कर ले, यानी -c के प्लेस पर या कांस्टेंट कुछ भी ले सकते हैं। चलो L ही ले लो, बेटर है। और ये हमारे पास पोलर की किसी भी कनिक की स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है। तो हम इसकी हेल्प से हम ये प्रूव करना है कि परपेंडिकुलर लाइन, किसी भी कनिक की परपेंडिकुलर लाइन क्या होती है। तो परपेंडिकुलर को हम लेकर चलते हैं। ये हमारे पास दे रखा है उन्होंने bx माइनस का ay प्लस के लैम्डा, और ये x और y आप उठा के शिफ्ट करते हैं स्टूडेंट। तो b r cos थीटा माइनस का a, y के प्लेस पर r sin थीटा, और ये लैम्डा इधर माइनस का चले जाएगा। r से हम इसको डिवाइड करते हैं क्योंकि r कॉमन होता है यहाँ पे। b cos थीटा माइनस का a sin थीटा डिवाइड में स्टूडेंट माइनस के b अपॉन r। इसको हम एक नया कांस्टेंट देंगे, स्मॉल b लिख सकते हैं हम कैपिटल b। तो cos थीटा तो माइनस का a, sin थीटा तो हम इसे नया कांस्टेंट देंगे l और डिवाइड बाई r। देखो यहाँ पे ये भी एक ही बात है और ये भी एक नया कांस्टेंट है, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमें ये चाहिए थीटा प्लस π/2। हम थोड़ा समझते हैं कि b यहाँ पे देखो दोनों के बीच में यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ a जो है cos होना चाहिए। तो हम इसको लिख सकते हैं b sin π/2 प्लस के थीटा। स्टूडेंट यहाँ पे समझना, अगर sin π/2 प्लस थीटा की बात करें तो यहाँ पे sin 90 पे हो जाएगा cos, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर cos sin प्लस होता है तो यहाँ पे प्लस ही है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं स्टूडेंट। और ये माइनस यहाँ से रिमूव करना है तो a, इसको हम लिख सकते हैं π/2 प्लस के थीटा। स्टूडेंट ध्यान से समझना इस पॉइंट को कि हमारे पास जो cos π/2 पे साइन हो जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर यहाँ पे cos नेगेटिव है तो ये माइनस साइन थीटा को हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो यही हमारे पास किसी भी कनिक की नॉर्मल की इक्वेशन थी। तो एल यहाँ पे एग्जाम के अंदर वो क्वेश्चन के अंदर देगा, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट आज के लिए इतने, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।